अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आकिब खान सैफ। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज मुझे 5,98,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। वो किस तरह हुआ और ये फ़ायदा आपको भी हो सकता है अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखें। आज मैं एक जगह पे बस स्टॉप पे खड़ा था, तो एक शख्स जो एनके बेचते हैं उनमें से एक शख्स आया मेरे पास और कहने लगा कि सर आप एनक ख़रीदेंगे मुझसे? तो मेरे पास वक्त था, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, इससे बार्गेनिंग करते हैं, इससे देखते हैं इसके पास कैसी चीज़ें हैं, कैसी एनक हैं। तो मैंने उससे कहा हाँ आप दिखा दो। उसने कहा सर आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक मेरे पास एक बहुत कीमती चीज़ है और वो लाट का माल है और मुझे बड़ी समझें कि तोहफ़ा ही मिल गया आपके लिए। उसने मुझे एक एनक निकाल के दी, मैंने वो देखी तो मैंने पूछा क्या कीमत है इसकी? तो उसने कहा सर अगर आप मार्केट में देखें, आप अभी इंटरनेट पे चेक कर लें, तो इसकी कीमत 3 लाख से ज़्यादा है। तो आपको मैं ये सस्ती दे दूंगा क्योंकि मेरे पास लाट का माल है और सिर्फ एक पीस है मेरे पास। तो और ये भी उसने बताया कि ये किस्मत वाले होते हैं जिनको ये एक पीस मिलता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप कितने पैसे लेंगे इसके? उसने कहा जी सिर्फ आपसे सिर्फ 15,000 रुपये। मैंने खैर उससे बार्गेनिंग शुरू कर दी, बातें करता रहा, तो हमारा सौदा जनाब बना 1,000 रुपये पे। उसने कहा जी आपको मैं 1,000 रुपये में ये दे दूँगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो 2,99,000 रुपये बचने चाहिए, ये 5,98,000 रुपये कैसे बच गए? तो बात सुन लीजिए मेरी। मैंने जब वो एक एनक का सौदा कर लिया तो मैंने उसे मजाकन, मुझे पता था कि इनकी ये कैसे बार्गेनिंग करते हैं या कैसे ये चीज़ बेचते हैं, तो मैंने उससे कहा कि भाई ऐसा है कि ये आप वापस रख लो। उसने कहा क्यों? मैंने कहा असल में मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, हम जब ऐसी चीज़ें ख़रीदते हैं, घड़ी ख़रीद लें, शर्ट ख़रीद लें या एनक ख़रीदें, तो हम दोनों मिल के एक जैसी ख़रीदते हैं। तो अगर मैं आपसे एक ले गया ना, अब आपके पास तो एक ही चीज़ है चूँकि, तो वो नाराज़ हो जाएगा, इसलिए वापस रख लो। अब उसने इधर उधर देखा और मुझे कहा कि सर आप मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, एक पीस और मैंने इसका ना छुपा के रखा हुआ है किसी के लिए, उसकी बुकिंग हो गई है, चलें वो मैं आपको दे देता हूँ। तो उससे जनाब वो चीज़ जो थी, वो एनक जो थी, वो भी मुझे दे दी। अब जब 2,000 रुपये की मैंने उनसे 2 एनकें ख़रीद लीं, तो मैंने बड़े राजदारी से उसे कहा भाई मेरी बात सुनो, आप मुझे बताओ कि अब तो मैंने आपसे ये चीज़ ले ली है, अब तो मैं पैसे वापस नहीं लूँगा आपसे, आप मुझे बताएं इसमें से कितनी बचत हुई आपको? तो वो मुस्कुराया और पहले तो उसने थोड़ा सा हेजिटेट किया, लेकिन फिर उसने कहा कि सर तकरीबन आधे पैसे बच ही गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो असल बात ये नहीं है, मैं बात कुछ और बताना चाह रहा हूँ आपको। ये बातें तो मैंने एक आपसे बात शुरू करने के लिए की हैं। असल में ये जो हॉकर्स होते हैं, ये जो चीज़ें बेचते हैं या आपके पास जो चीज़ें लेके आते हैं, ये किसी मजबूरी के तहत निकलते हैं। लेकिन एक चीज़ की जो है ना इनको शिकायत होती है, वो ये कि हमारे रवैये इनके साथ बिल्कुल अच्छे नहीं होते। जब कोई चीज़ हमारे पास लेके आता है बंदा, कुछ चल के आता है ना, तो हम समझते हैं कि ये बहुत फ़कीर है और हमारा रवैया बहुत सख्त होता है उसके साथ। तो इनके भी चिड़ियों जैसे दिल होते हैं, ये भी दिल टूट जाते हैं और किसी न किसी हाल में किसी न किसी तरह से कोई बद्दुआ भी आपको लग सकती है। तो मेरे भाइयों, आप जब भी कोई ऐसा आपको हॉकर नज़र आए, आप उसे कोई चीज़ लें या ना लें, लेकिन उसके साथ अखलाक से बोलें। यकीन कीजिए कि जब मैंने उसको पैसे दिए तो मैंने उससे पूछा कि आप का घर बार कैसा है या कैसे मामला चल रहे हैं आपके घर के? तो वो आपदीदा हो गया। उसने कहा कि मेरे मुझसे छोटे कोई 4 बहन भाई हैं और वालिद साहब जो हैं वो बीमार हैं, तो सारा जो ख़र्चा है घर का वो मुझी पे है, मैं ही चलाता हूँ। तो वो बंदा, यकीन कीजिए कि उसने कहा कि हमें लोगों के रवैये जो है ना वो बहुत तंग करते हैं। वो कि ये लोग भी आपके पीछे पड़ जाते हैं बाज़ दफ़ा कि आप ये चीज़ लाजमी हमसे लें, आपको भी तंग करते हैं, आपको भी इरिटेट करते हैं। लेकिन कोशिश किया करें कि इनके साथ मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ पेश आएँ। यकीनन आपको आपसे अल्लाह ताला खुश होगा। और ये जो मैं कह रहा हूँ 5,98,000 ये कोई चीज़ नहीं है। आपको जो उनकी दुआएं मिलेंगी ना वो करोड़ों और अरबों से ज़्यादा हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।